फिर इसी मास प्रोडक्शन के कारण पर यूनिट प्राइस घटती गई और असेंबली लाइंस पर काम करने वालों की सैलरी बढ़ती गई और फिर एज अ रिजल्ट 1912 में मॉडल टी केवल $575 की मिल रही थी, जो कि उस वक्त के एवरेज एनुअल वेजेस से भी कम था। फिर आगे चल के इसी कारण अमेरिका में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। खैर इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। 1929 का द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन सिर्फ कार मास प्रोडक्शन से नहीं बल्कि ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड मास प्रोडक्शन से आया था, या यूं कहूँ तो इंडस्ट्री वाइड मैकेनाइजेशन के कारण आया था। लेकिन हम कार प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। द ब्लैक थर्सडे 24 अक्टूबर 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश को इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत माना जाता है, जो 1939 या 40 या 41 तक चला। एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता नहीं, क्योंकि अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग डेट्स बताए हैं। तो मास प्रोडक्शन शुरू होने के बाद गाड़ियों की संख्या के साथ साथ रोड डेवलपमेंट भी बढ़ता गया, जिससे लोगों को रोजगार मिला। एक वक्त ऐसा भी था कि फोर्ड हर मिनट 4, हर घंटे 240 और हर दिन लगभग 6000 गाड़ियां बनाती थी। इस कारण बाकी इंडस्ट्री जैसे ग्लास इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री भी बूम हुई। कार और पार्ट्स दोनों की कीमत घट गई। जैसे फॉर पर्सपेक्टिव, फोर्ड मॉडल टी की सेल्स 1909 में 10,500 यूनिट्स थी। प्राइस $825 था, जो कि 1919 में 2 लाख यूनिट्स और $440, 1916 में 5 लाख यूनिट्स और $345 और 1923 में 20 लाख यूनिट्स और $364 थी और 1925 में 19 लाख यूनिट्स और केवल $260 की हो गई थी। फिर इसी इंडस्ट्री वाइड बूम के कारण शुरुआत में वेजेस और अवेलेबल काम दोनों बढ़ रहे थे। लोग दुनिया भर से अमेरिका की इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आ रहे थे। हाई वेजेस और लो कार कॉस्ट की वजह से लोग भारी मात्रा में कार लेने लगे, जिसमें से मैक्सिमम क्रेडिट पर ली जा रही थी, जिसके कारण अमेरिका में एक इकोनॉमिक बबल फॉर्म होना शुरू हुआ। इस वक्त तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मैकेनाइजेशन के साथ वर्कर्स की डिमांड कम हुई और सप्लाई ज्यादा, और फिर इसी के साथ शुरू हुआ वेजेस रिडक्शन और लेऑफ्स का किस्सा। कम वेजेस और कम काम दोनों के कारण ही लोग अपना लिया हुआ क्रेडिट वक्त पर नहीं चुका पा रहे थे, और फिर इसी के साथ ये इकोनॉमिक बबल बस्ट होना शुरू हुआ और अमेरिका में 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश के साथ इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हो गई, जिसने एक रिपेल इफेक्ट की तरह बाकी सब वर्ल्ड इकोनॉमीज को भी सीवियरली अफेक्ट किया। इस इकोनॉमी में लगी आग में घी डालने का काम किया स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट ने, जिसने एवरेज टैरिफ यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को सीधा 54% कर दिया, जिसने वर्ल्ड ट्रेड को भी एकदम से ठप कर दिया। ये भी कहा जाता है कि 5000 से ज्यादा बैंक्स बैंकरप्ट हो गई। 1933 तक ही लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जॉब चली गई थी और बेरोजगारी 25% से बढ़ गई थी। इस हिसाब से आजकल EMI का क्रेज बढ़ता जा रहा है और लेऑफ्स की खबरें आ रही है। क्या हम फिर से किसी डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? इस बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।